हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर मास की एकादशियों का खास महत्व माना जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और धार्मिक कार्यों, ध्यान, भक्ति आदि के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन ये 4 मास धार्मिक रूप से चतुर्मास और चौमासा के रूप में जाने जाते हैं और ऋतुओं में ये काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते हैं और देवोत्थानी एकादशी को ही जागृत होते हैं। लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। ये समय होता है भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं भादो मास की शुक्ल एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी के बारे में। परिवर्तनी एकादशी को वामन अथवा पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि और इससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व कहते हैं। इस एकादशी के केवल महात्म्य को श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ करने से भी अधिक फल इस एकादशी पालन करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मेरे वामन रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, और जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं। इसी कारण इस एकादशी को पार्श्व अथवा परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निंद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था, जो सत्यवादी, दानी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। तब सभी देवता व ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँचा। बलि के पास पहुंचकर मैंने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे भी अधिक मांगने की विनती मुझसे की, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि ही मांगी और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना दान में 3 पग भूमि दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिससे एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोक को लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना बलि महाराज के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रा अवस्था में रहता हूँ। इन 4 मासों में हर किसी को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का
हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इन एकादशियों के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। भगवान को एकादशी अति प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत के अतिरिक्त भगवान हरि नाम संकीर्तन से बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्रानुसार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि भक्ति के 9 अंग हैं, परंतु सभी में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए एकादशी पर रात को प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो आइए हम सब भी पार्श्व एकादशी के व्रत को संपन्न करें व इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप, स्मरण और नाम संकीर्तन को कर स्वयं को भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।